नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 20 में। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको अरेंज मेन्यू समझाया था, जिसके अंदर हमने अरेंज मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन को समझा था, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन छूटे थे, जिसकी वजह से अरेंज मेन्यू का ये दूसरा पार्ट है। आज की क्लास के अंदर हम अरेंज मेन्यू को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो गुलाब गुरु चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। पिछली क्लास के अंदर हमने ऑर्डर तक समझ लिया था। ऑर्डर के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रुप का। ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास शेप है, इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है, उनको अगर आप ग्रुप करना चाहते हो, ग्रुप करके एक बनाना चाहते हो तो ग्रुप ऑप्शन काम करता है। ये ऑप्शन काफी कमाल का है। जब भी हम कोरल ड्रा में कोई भी काम करते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, तो उन्हें ग्रुप करके ही हमें किसी को सेंड करना होता है, ताकि वो चीजें इधर उधर न बिखरे और प्रिंट करने में सही से आए। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि अगर आपको कोरल ड्रा में मल्टीपल चीजों को, जैसे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को, चाहे शेप हो, इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, उनको अगर ग्रुप करना है तो ये ऑप्शन काम करता है। ये अभी जो है डिसेबल है। ये इनेबल कब होता है? जब आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को जो है आप इस तरह से बाहर बाहर क्लिक करके भी सिलेक्शन बना सकते हो। अभी आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है, देख सकते हो ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है। और इन सभी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से बाहर बाहर सिलेक्शन बनाना है। दूसरी बात की शिफ्ट बटन दबा करके भी आप इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो एक से ज्यादा को। तो एक से ज्यादा जब आप सिलेक्ट कर लोगे तभी जो है ये ऑप्शन इनेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इनको अगर हमें ग्रुप करना है तो हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे अरेंज पर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। आप इसको शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ जी बटन, या फिर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब आप बाहर क्लिक कर दोगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग नहीं है, ये जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है वो अलग है और ये चीजें अलग है। अगर आपको टेक्स्ट को भी ग्रुप करना है तो सेम वही प्रोसेस है। सभी को सिलेक्शन कर लीजिए इस तरह से और चाहिए अरेंज पर, और यहाँ से जो है ग्रुप पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब जो है टेक्स्ट भी जो है इनके साथ ग्रुप हो चुका है। अगर इन्हें अनग्रुप करना है, अभी देखिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सारा जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जा रहा है, और वही चीज अगर हम इस वाली शेप पर क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो है चीजें ग्रुप है। अगर हमें इसमें कोई काम करना है तो इसे जो है हमें अनग्रुप करना होगा, जिसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है अरेंज पर और यहाँ पर देखिए अनग्रुप का ऑप्शन है। अनग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इसे अनग्रुप कर सकते हो, और अनग्रुप ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक ही बार में सभी को अनग्रुप कर सकते हो। तो हम अनग्रुप ऑल कर देते हैं, सभी जो है अनग्रुप हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप जो है अनग्रुप भी कर दोगे ना, ऑल नहीं करोगे, फिर भी जो है ये अनग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंबाइन का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हो, मतलब कि जोड़ सकते हो। जैसे कि हमें इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ अरेंज पर क्लिक करेंगे और कंबाइन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से जुड़ चुका है और ये एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो इसमें जो कलर था वो दोनों में फिल हो गया है। साथ ही साथ जो है जहां पर एक दूसरे के ऊपर ये चढ़े हुए थे, कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जहां पर इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा था उतना दूर कंबाइन नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। किसी भी शेप पे मैं लेके जा रहा हूं तो देखिए ट्रांसपेरेंट जो है हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंबाइन कर सकते हो। इसी के अंदर जो है आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ब्रेक कर्व अपार्ट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कंबाइन किया है तो उसको ब्रेक कर सकते हो, यानी कि पहले जैसा कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। तोड़ने के लिए आपने जिसको भी कंबाइन किया है उसको सिलेक्ट करिएगा, अरेंज पे जाइएगा और यहाँ पर जो है ब्रेक कर्व पार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो है पहले जैसा हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग हो गया है। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है ब्रेक अ पार्ट का, तो वो मैंने आपको अभी बता दिया है। लेकिन ब्रेक अ पार्ट की जगह पर जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ जाता है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। ये काफी कमाल का है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, इसके बाद अरेंज पर जाएंगे तो देखिए ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको भी आप ब्रेक कर सकते हो अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो है अभी एक ही दिख रहा है, यानी कि एक टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूं, जैसे कि गुलाब अलग हो जाए और गुरु अलग हो जाए, तो हम जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करिएगा, अरेंज पे जाइएगा
और ब्रेक पर क्लिक करोगे तो देखिए गुरु अलग हो गया है और गुलाब अलग हो गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हो अलग अलग पार्ट में। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि लेटर भी अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाए, मतलब कि जी अलग हो जाए, यू अलग हो जाए, तो ये भी कर सकते हो। ये भी काम वहीं से होगा। सेलेक्ट करिएगा, अरेंज पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए फिर से आपको उसी पर क्लिक कर देना है। तो अब ये जो है अलग अलग लेटर में ब्रेक हो गया है, देख सकते हो। ठीक है, ये काम आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से कंबाइन और ब्रेक अ पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट का और अनलॉक ऑब्जेक्ट का और अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट का। इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस जगह पर रखे हो वहां पर लॉक कर सकते हो और वहां से अनलॉक कर सकते हो। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। ये ऑप्शन जो है ज्यादातर डिजाइन बनाने में काम आता है। कभी कभी क्या होगा कि अगर आप कोई डिजाइन बनाओगे तो आपको जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको छेड़ना नहीं होता है। आप ये चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर सेट रहे। जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड बना देता हूँ, इसी शेप को मैंने बड़ा कर दिया। मान लीजिए मुझे जो है इसका बैकग्राउंड बनाना है और इसे छेड़ना नहीं है। इसे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन से जो है पीछे कर देते हैं। ये बैकग्राउंड में चला गया है और इसका जो कलर है टेक्स्ट का उसको जो है व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो बैकग्राउंड बनाया है अगर हम बीच में क्लिक कर रहे हैं तो देखिए बार बार बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जा रहा है। और जब आप डिजाइन बनाओगे तो अगर इस तरह से बनाओगे तो गलती से कभी इधर हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, मतलब कि इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए आप इस बैकग्राउंड को लॉक कर सकते हो, क्योंकि हमें इसमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है। और अगर बाद में इसे सही भी करना होगा या फिर जो है इसको हटाना भी होगा तो आप अनलॉक करके हटा सकते हो। तो इसे लॉक करने के लिए आप इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करिएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लॉक करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करिए, अरेंज पर जाइएगा और लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप बीच में कहीं पर भी क्लिक करो कुछ नहीं होगा, इसका सिलेक्शन ही नहीं बनेगा। जब तक जो है आप किनारे पर इस तरह से नहीं क्लिक करोगे यानी कि आउटर पर, तब तक जो है इसका सिलेक्शन नहीं बनेगा। और सिलेक्शन बनेगा भी तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है लॉक है। इसको जो है अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो तो इसको जो है सबसे पहले अनलॉक करना होगा आपको। अभी देखिए मैं इसमें कलर भी फील कर रहा हूँ ना, तो कलर भी नहीं फील हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अरेंज पर क्लिक करके इसे अनलॉक करना होगा। तो हम अनलॉक पर क्लिक करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद जो है आप इसके अंदर कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप रखना चाहो। फिर जरूरत पड़ने पर फिर से जो है आप इसे लॉक कर सकते हो। इसी तरह से टेक्स्ट पर भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो डिजाइन बना रहा हूँ, मुझे ऊपर की साइड में यही हेडिंग रखनी है, इसे जो है सेट करना है यहीं पर, मतलब कि यहाँ वहाँ खिसकाना नहीं है। तो मैं जो है इसे लॉक करके रख सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके अरेंज पे जा करके लॉक पर क्लिक कर दूंगा, ये लॉक हो जाएगा। अभी इसे जो है हम इधर उधर जल्दी खिसका नहीं पाएंगे। तो सीधा सा ये मतलब है कि अगर आप डिजाइन बना रहे हैं और अगर आपसे मिस्टेक हो जा रही है, इधर उधर बिखर जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो बस यहाँ से। इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट का। अगर आप जो है एक साथ सभी ऑब्जेक्ट को जो है अनलॉक करना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक कर दोगे। सभी ऑब्जेक्ट जितना भी लॉक किया होगा आपने, वो सब का सब जो है अनलॉक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक चीजें हैं आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है शेपिंग का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में अलग अलग शेप का जो डिजाइन है उसे बना सकते हो। ये काफी कमाल का है। वैसे ये जो सारे फीचर है वो आपको यहाँ प्रॉपर्टी बार में भी मिल जाते हैं। जब आप दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी मिलेगा, देख सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है कंबाइन, ग्रुप, ये जो अभी हमने पीछे समझा है वो सब कुछ मिल जाता है जो अरेंज वाले में आपको मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। वैसे इसे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो खुद से भी समझ सकते हो। फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। हम सभी ऑब्जेक्ट को जो है डिलीट करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट को हम जो है डिलीट कर लेते हैं और इलिप्स टूल को लेते हैं, कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और प्लस बटन दबा करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। जब आप पिक टूल को सेलेक्ट करके इस पर बीच में क्लिक कर दोगे इस तरह से, फिर प्लस बटन दबाओगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा और शिफ्ट के साथ जो है इधर ड्रैग कर लेंगे। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर ही जो है शेपिंग ऑप्शन काम करता है। जब आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद देखिए ये सारे फीचर जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर भी आपको ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है वेल्ड का। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना चाहते हो तो ये फीचर काम करता है। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट रहने चाहिए, तभी वो जो है इनेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है।
अब आप देख सकते हो जिस शेप की पोजीशन में हमने जो है एक दूसरे के ऊपर रखा था उसी शेप की पोजीशन में जो है एक दूसरे से वेल्ड हो गया है, मतलब कि जुड़ गया है। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रिम का, और ये ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, ट्रिम वाला। ट्रिम ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है ट्रिम कर सकते हो, मतलब कि कट कर सकते हो। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वही कटता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जिस पोजीशन पे आपने रखा था उसी पोजीशन से कटेगा भी। इसे आप जो है थोड़ा सा ऐसे भी समझिए, मैं अगर चांद बनाना चाहता हूं तो मैं इतना जो है इसको रख लूंगा और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद जो है ट्रिम पर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए इस हिसाब से जो है कट जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो है आप अलग अलग शेप का जो डिजाइन है उसको निकाल सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो एक अलग शेप बन करके आ जाता है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना एक दूसरे को काट रहे हैं इस पोजीशन को जो है ये अलग शेप में कन्वर्ट कर देता है इंटरसेक्ट ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से जो है एक आपको अलग शेप मिल जाएगा, ऐसा आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। बाकी आप जो है इंटरसेक्ट ऑप्शन को जो है अलग अलग जो शेप है उसमें भी बना करके यूज कर सकते हो, मतलब कि जैसे पोजीशन पे आप रखे रहोगे वैसा जो है शेप निकल करके आएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सिंप्लीफाई का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी जो है आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ही कट कर सकते हो। बस आप प्रैक्टिकल देखते रहिए, इस पर जब आप क्लिक करके कट करके देखोगे तो बिल्कुल आपको जो है प्रैक्टिकल सारी चीजें दिखाई देगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो फ्रंट वाला है वो माइनस हो जाएगा, बस बैक वाला बचेगा और जितना ऊपर चढ़ा रहेगा उतना जो है बचेगा, मतलब कि ये जो है माइनस हो जाएगा और जितना इसके ऊपर चढ़ा है ना ये सब माइनस करके लेके जाएगा, बाकी जितना छूटा हुआ है उतना बचा रहेगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से जो है आपको शेप का डिजाइन मिल जाएगा। इसी तरह से इसके बाद का जो फीचर है वो इसके उल्टा काम करता है, बैक माइनस फ्रंट। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा जो है आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आप अलग अलग तरह के शेप को जो है निकाल सकते हो, ट्रिम करके, वेल्ड करके। तो इनकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर ये काम करता है, अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा तो वो चीजें नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू कर्व का, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी शेप को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद जो है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये दोनों फीचर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ये दोनों फीचर जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे इसको जो है कर्व में कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता ही दिया था। फिलहाल एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने शेप बनाया है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी जो है कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो या फिर अरेंज में जाने के बाद इस पर क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है आप शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको कहीं से भी कर्व कर सकते हो। जैसे कि बीच से करना है तो बीच को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर जो है कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर क्लिक करके इस तरह से जो है आप इसको शेप का आकार दे सकते हो या फिर जो है ऐसे शेप का आकार दे सकते हो, जिनके बारे में जो है हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अरेंज मेन्यू में जितने भी ऑप्शन थे उन सभी ऑप्शन को मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको अगर इन ऑप्शन को समझने में कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।